के क्यों जा रहे हैं और एनडीए 38 दलों का साथ लेकर के क्यों लड़ रही है? क्या बीजेपी अपने दम पे लड़ रही है चुनाव? गठबंधन का मतलब होता है कि सभी समीकरण बिठाते हैं, क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के, ये राष्ट्र का चुनाव है। दूसरी बात मैं कहूंगा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि बिल्कुल हमने आपको मौका दिया। मौका तो आज ये भी दिया भाजपा वालों ने कि भाई हिंदुओं के बच्चों की शादी भाई बहनों की आपस में करवा दी। भाई उस पर भी डिबेट होनी चाहिए थी। हम तो पूछ रहे हैं कैसा हिंदुत्व तो भैया इस देश में चल रहा है कि मीडिया देख रही है भाई बहनों की शादी बलिया में करवाई जा रही है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर डिबेट नहीं हो रही है। एनडीए, आप ये पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के घटक दल क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं आज कि ये जो जी टीवी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिसपे कि आज आप मंच पे बैठ करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये जी टीवी का लाइसेंस भी बीजेपी ने दिया था? याद कीजिए जी टीवी कब शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है विकास कार्यों पे भाजपा बात नहीं कर सकती है, हाँ आलोचना करने का प्रयास जरूर कर सकती है, लेकिन वो भी उसके बस का नहीं रहा। अब तो ये हो गया कि जंगल रात से कबीले की। अरे विवेक जी आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, वो आप मैं तो यही कह रहा हूं ना, आपके यही तो कह रहा हूं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इनको तो जनता जवाब देगी। आपकी क्या तैयारी है सर? आप किस उससे जा रहे हैं? आपको अगर आप इतनी दमदार बड़ी बड़ी बातें करें, इनके खिलाफ माहौल है, छोड़ दीजिए ना, फिर कांग्रेस के साथ क्यों लड़ रहे हैं? हमारी तैयारी ये है, अरे आप सुनिए, आप सुनने का काम आप सुन तो लीजिए शर्मा जी। हमारी तैयारी ये है कि हमने 16 प्रत्याशी घोषित तो कर दिए, भाजपा के 6 बता दीजिए नाम। भाजपा ने अगर घोषित किया नहीं, तो एक तरफा ना, 6 प्रत्याशियों के नाम फिर कांग्रेस को नहीं पूछे ना, कम से कम हमारे कांग्रेस को नहीं पूछे ना, एक तरफा फैसला ले लिया, यही तो सवाल है ना सर। आपने ऐलान करके निकल लिए, आप तो ऐलान करके निकल लिए। क्या 16 सीटें हैं? क्या लोकसभा में 16 सीटें हैं? क्या लोकसभा में मात्र 16 सीटें हैं? सर फर्रुखाबाद से आपको पता है कांग्रेस के लोग तैयार कर रहे हैं। फर्रुखाबाद सलमान खुर्शीद वहां लड़ते रहे, ऐसा नहीं है कि आपने अपने उम्मीदवार ऐलान कर दिया। पूछा कांग्रेस से, आप बता दीजिए, पूछा, आप कह दो सहमति है तो मैं मान लेता हूं। सुन लीजिए पहले, आपने पूछा फर्रुखाबाद से क्या सहमति थी? सुन लीजिए शर्मा जी, आप भी सुन लीजिए। अरे तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ये हमारा इंडिया गठबंधन का अलायंस जो है, और इसमें जो गोपनीय बातें होती हैं। अरे सर गोपनीय सीट का ऐलान कर दिया सार्वजनिक, और वैसी बातें गोपनीय। एक ब्रेक के बाद हम लौटाए और चर्चा लगातार हम कर रहे हैं गठबंधन, क्योंकि सीटों का ऐलान अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं सार्वजनिक, लेकिन यहाँ जो तमाम नेता बैठे हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भाई आप इकट्ठे हुए, समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, आरएलडी की विचार, लेकिन एकजुट हो गए। अब हराना मकसद मोदी को ही है, लेकिन बावजूद उसके चर्चा क्यों नहीं कर रहे, एक सबसे बड़ी बात है। और क्या अकेले दम नहीं है क्या, एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारी बातें आ रही हैं। रोहित अग्रवाल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अब देखिए आप ये जो मैं कैराना की बात कर रहा था, अब आप कहते हैं कि इस पर चर्चा मत करिए। सर हमने थोड़े कहा था कैराना पर, आपके पूर्व सांसद है, आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा आपको खुद पता है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता लड़ता है चुनाव, वो भी आरएलडी के सिंबल पर, तो ये हमारी बेइज्जती होगी। ये हमने तो नहीं कहा ना सर। देखिए जेपी जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि आप चर्चा मत करिए, आपको जिस पे चर्चा अच्छी लगे उस पे आप चर्चा करिए, ठीक है ना। लेकिन हमने ये जरूर कहा कि अगर एक बार आपको चर्चा करनी है तो वो जो अग्निवीर प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में अर्धनंग होके, उन पे चर्चा करिए। हमने ये जरूर कहा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भर्ती नहीं निकाली है, और भर्ती जब निकाल रही है वो, तो वहां पे कहीं ना कहीं यही तो बात है ना सर। रोहित जी मैं यही तो कह रहा हूं, अब आप इस पे जवाब दे दीजिए। इनमें इतनी खामियां हैं, इनको तो जनता सबक सिखा देगी अब 2024, ये तो तय है। फिर आप अपने अपने दम पे लड़ लीजिए ना चुनाव। आप इतनी बड़ा गठबंधन बना दिया, जिसे नीतीश कुमार छोड़ के भी चले गए आपके गठबंधन को अपने अपने दम पे। हाँ भाई इंडिया, हाँ 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 हाँ, इंडिया गठबंधन में तो 28 दल है, भारतीय जनता पार्टी के पास 38 दल है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले अपने दम पे लड़े। हाँ। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कह रही है कि हम अपने दम पे लड़ेंगे ना लड़े? भाई हमारा दम देखना है अगर, तो पहले भारतीय जनता पार्टी तो आए अपने कपड़े उतार के। आपके पास दिग्गजों की फौज है, ये तो एक ही चेहरा लेके चल रहे हैं मोदी, बात कर रहे हैं। आपके पास दिग्गजों की फौज नहीं है। वो 38 दल लेके आ रहे हैं। जयंत चौधरी किसी से कम है, अखिलेश यादव किसी से कम है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, फिर ममता बनर्जी, ये कितनी लंबी फेहरिस्त है सर। आपके पास दिग्गजों की फौज है, उन वो तो एक ही चेहरे पर चल रहे हैं। ये कौन? हाँ, नहीं तो मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी किसी से कम है क्या? हाँ मैं तो वही कह रहा हूं ना, एक ही चेहरे पे लड़ रहे हैं ना वो तो। 38 दलों की बैसाखी के ऊपर वो टंग गए हैं भाई भारतीय जनता। अरे तो भैया 38 दलों की बैसाखी लेके लड़ रहे हैं ना, उनके पास कोई नेता ही नहीं है, तो एक ही चेहरे पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हमारे पास हर दल में नेता है,
भाई मान्य जयंत चौधरी जी भी एक चेहरा है, अखिलेश यादव जी भी एक चेहरा है, राहुल गांधी जी भी एक चेहरा है, ममता बनर्जी भी एक चेहरा है। तो डेफिनेटली हम तो जनाधार वाले नेताओं के साथ लड़ रहे हैं। वो तो ऐसे दलों के साथ लड़ रहे हैं जिनके पास एक को सांसद ही नहीं है। 25 दल तो ऐसे हैं जिनके पास सांसद ही नहीं है, तो वो क्या चेहरा दिखाएंगे? चले राजीव रंजन जी, बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ठीक है ये गठबंधन हो पाएगा नहीं, विवेक जाऊंगा मैं, गठबंधन हो पाएगा या नहीं? क्यों यार रो पीट कर हो जाएगा कि ठीक है भाई इतनी सीट पे मजबूरी, अब लड़ना तो है ही, अब एकजुट रहिए, मंच पर दिखाइएगा, जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब देखिए 2024 जब से शुरू हुआ है जेपी जी, गठबंधन के लिए तो बहुत बुरी खबर ही आ रही है कि तमाम राज्यों में गठबंधन इनके टूटते जा रहे हैं। अब सवाल ये है, तमाम जो प्रवक्ता विपक्ष के बोल रहे हैं कि सरकार मान लीजिए ठीक से काम नहीं कर रही है, तमाम मोर्चों पर सरकार के ऊपर सवाल है। तो अगर तमाम मोर्चों पर सरकार के ऊपर सवाल है तो हमारी एक सलाह है विपक्ष को कि गठबंधन को मजबूती से करें, और जैसा कि इनका एक शुरुआती आइडिया था कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रत्याशी खड़ा हो, उसको सुनिश्चित करें। इसलिए कि अगर इस देश का जनमत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी इस समय नहीं निभाएगा तो जनता विपक्ष से भी सवाल पूछेगी। विपक्ष की लोकतंत्र में जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई सरकार काम ठीक से नहीं कर रही है तो उसको चुनाव में किसी भी प्रकार गठबंधन करके चाहे जैसे भी हराना, और एक सुनहरा मौका है, तो इसमें गठबंधन में कहीं चूकना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो सकता हो, जो भी कंप्रोमाइज हो सकता हो, लेकिन दुर्भाग्य से खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। अब अगर बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ लड़ते तो निश्चित तौर पर बिहार में 25 से 30 सीटें वो गठबंधन जीतता। आज नीतीश अलग हो गए। आज मैं आपके इस मंच पर मेरी बात को नोट कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर उनके हटने के बाद, नीतीश के हटने के बाद बिहार में विपक्ष 3-4 सीटें मुश्किल से जीत ले, तो जीत ले, नहीं तो वो भी संभव नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, बंगाल में ममता का आपने देख लिया, तो ममता तो खुद ही कह रही है कि अगर बीजेपी को हरा सकते तो सिर्फ वो तो खुद कह रही है ममता बनर्जी, हम ही हरा सकते, तृणमूल ही हरा सकते, वो नहीं हरा सकते। प्रियंका जी ठीक है, चलिए प्रियंका जी, एक अच्छी बात है। क्या आपको लग रहा है कि गठबंधन को बचाने के लिए आप यूपी के अंदर, हम छोड़ दीजिए देश की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग झुकेंगे सपा के आगे? नहीं, देखिए हम नहीं कह रहे, यहाँ पर हमारा नेतृत्व कह चुका है कि हम पूरी तरह से गठबंधन के लिए समर्पित हैं और गठबंधन का हिस्सा हैं, और हम हर तरह से संभव प्रयास करेंगे। और इसके बाद अब मेरी कोई गुंजाइश नहीं बचती कि मैं उस बात पर कोई बात करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी शुरुआत। प्रियंका जी, अभी जो इन लोगों ने 16 सीटों पर ऐलान किया, अभी तक कोई ऑफिशियली आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि नहीं जी हम बात के, कोई बात ही नहीं हुई, आप लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो वो भी बता दीजिए। नहीं तो क्या रिएक्शन आप सुनना चाह रहे थे? अगर हमने रिएक्शन नहीं दिया, क्या ये तो सभी आपकी सहमति से हुआ 16 सीटों पर? हो सकता है कुछ सीटों पर मैम आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे ना, आपको लग रहा है, जैसे मैं तो 1-2 सीट मुझे याद है, क्योंकि फर्रुखाबाद आप लोगों की अच्छी सीट रही है, सलमान खुर्शीद उनकी धर्मपत्नी बहुत मेहनत करते हैं उधर, वो एक्टिव भी हैं। नहीं, आपको अगर फोन किया होता, आपको बताया होता, या जी न्यूज को बताया होता कि ठीक है हम लड़ना चाहते हैं, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों, मतलब आप झुक जाएंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, ये पूछ रहा हूँ। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो कह चुका है कि हर संभव प्रयास हम करेंगे इस गठबंधन को बनाने के लिए। उसके बाद इस सवाल का कोई मतलब नहीं है शर्मा जी। और शर्मा जी, मुझे लगता है कि ठीक है ये सब अपनी जगह पर, झारखंड में जो हुआ, क्या आपको लगता है वो सही हुआ? किस तरह से जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं है वहां ये उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जहां से यात्रा जा रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कि डरा हुआ महसूस कर रहे हैं? इनकी रात की नींद हराम है। हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो असम से स्टार्ट हुई हो यात्रा, किस तरह से असम में रोका गया। क्या आप देख रहे हैं, इस डर को महसूस कर पा रहे हैं? और मुझे लगता है कि जनता मतलब इस बात को महसूस कर रही कि डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या किया इन्होंने। आप उत्तर प्रदेश की बात करते, चलिए छोड़िए, मैं पूरे देश की बात नहीं करती, मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आवारा पशुओं के लिए क्या कहा था? आज क्या वो जवाब दे पाएंगे? उस काले धन के लिए क्या वो जो आज तक 10 साल बाद भी नहीं दे पाए? आप बताइए पिछले 5 साल में कौन सी शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई हैं? आप बताइए मुझे।
आप बताइए मुझे। मैं क्या बताऊं मैम, ये बताएंगे ना बीजेपी वाले। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपके मुताबिक बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं, फिर आपका गठबंधन, हम तो आपको और मजबूत कर रहे हैं ना, इस मंच पे बिठा के भाई मजबूत हो जाइए। आप भी बोल रहे हैं आपके मुताबिक बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए, इनकी छुट्टी, तो आप इकट्ठे हो जाइए। आपके लिए तो हम रास्ता एक मंच बना दिया। हाँ, हम तो आपके कड़ी एक, देखिए मीडिया एक माध्यम होता है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ कि जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं, आपने कई बार इस बात को रिपीट किया, आपने कहा ठीक है जनता उनको खुद बताएगी। हाँ। तो कम से कम मैसेज तो जा रहा है कि जनता के दिमाग में। हाँ। वही मैं पूछना चाहती हूँ। फिर वही पूछे ना, आपको फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरा, फिर गठबंधन की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम तो। आप बताइए 27 रुपए में वो क्या खाएगा, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, अपने पशुओं को क्या खिलाएगा? तो ये हालत बना दी है इन्होंने देश की। एक समय था जब कहते थे कि रुपया जो डॉलर के मुकाबले गिरता है तो देश की साख गिरती। चल मैं आ रहा हूँ विवेक जी। भारतीय जनता पार्टी गिरी हुई है। मैं ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। विवेक जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे, आप इधर उधर की बातें करेंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरह आपके साथ हुआ मध्य प्रदेश में, उसी पर आइएगा। मध्य प्रदेश में अखिलेश वखलेश तक कह दिया, आपके सीटों के साथ धोखा हुआ। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। आते ही उन्होंने कह दिया कि यहां लोकसभा चुनाव में हम आएंगे जब देखेंगे यहां यूपी में आप देने की स्थिति में, ना कि लेने की स्थिति में। तो ये तो है ना, आप इनको उतनी सीटें नहीं देंगे जो उम्मीद पाल कर बैठे हैं। ये तो स्थिति साफ है ना, क्योंकि यहां आप इनसे कमजोर नहीं है। और इनका सियासी समीकरण आपको पता ही आंकड़ा क्या है, एक सांसद 2 विधायक। मैं अपनी बात रख दूं, जिन आप उदाहरणों की बात कर रहे हैं, ये वक्तव्य बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोदी जी किसी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, 4 दिन बाद भाजपा के लोग चरण वंदन करते हैं। ये बयान बिल्कुल वैसा ही था और ये समीकरण भी बिल्कुल वैसा है जैसे 4 दिन पहले भाजपाई किसी से जूता खाने की बातें सुनते हैं, गालियां सुनते हैं और 4 दिन बाद उसी को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ कम से कम ये अच्छी बात है कि हमने एक ऐसे राजनीतिक दलों को लेकर के गठबंधन नहीं, तो फिर वो कहावत होगी ना विवेक साहब, हमाम में सब नंगे हैं, या तू डाल मैं पात भाई, जैसा वो कर रहे हैं हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि आपने जो पूछा था कि क्या कांग्रेस से आप पूछ रहे थे, लेकिन चूंकि मैं जवाब दे देता हूं। जब किसी सीट की घोषणा कर दी गई और उस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई है, इसका मतलब मौन सहमति सभी दलों की है। और अगर आपत्ति होती तो वो भी आपके सामने आता। भाई अभी तो आप ये सोचिए कि जिस कांग्रेस को आप कैराना पर जवाब दे दीजिए। अब कैराना पर तो इनके आरएलडी के एक वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाया ना, आलम साहब सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जवाब ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल जवाब लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, जवाब ले लीजिए। कैराना में अगर आरएलडी के किसी नेता ने आपत्ति दर्ज कराई है तो इस बात को स्वीकार करिए कि हमारे इंडिया गठबंधन में कम से कम बोलने की स्वतंत्रता है। यहां फैसले थोपे नहीं जाते हैं एनडीए की तरीके से। आज अगर उनकी बात सामने आई है तो उनकी बात पे भी विचार किया जाएगा और यह आरएलडी भी अपना सुनिश्चित करेगी कि अगर आरएलडी वो सीट सपा को देती है तो यह आरएलडी जिम्मेदारी तय करेगी कि वो अपने उस प्रत्याशी को किस तरह से किस सीट पे एडजस्ट करती है। और अगर सपा समाजवादी पार्टी ये सीट आरएलडी को देती है तो भी हमारा प्रत्याशी दल एक ही है। इसी वजह से हम किसी का प्रत्याशी हो मजबूती के साथ सब मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे। इंडिया गठबंधन की एक बात आपके माध्यम से मैं बता दूं, प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल का होगा। सभी राजनीतिक दलों के समर्थकों को यह बात समझ जानी चाहिए कि यह गठबंधन जीत के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य सीधा है, बीजेपी को टक्कर दे पाएगा की सुरक्षा। सर एक सवाल, सीधा सवाल, बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? होगा, सभी को मिलकर लड़ाया जाएगा। बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी 38 बैसाखियों पे खड़ी राजनीतिक दल को आप महान बताने का प्रयास कर रहे हैं इतनी देर से। मैं पूछता हूं कि क्या आपके सुभाष चंद्रा जी बीजेपी के मोदी जी का इंटरव्यू लेने की? अरे सर, आप व्यक्तिगत मत जाइए। आप नहीं विवेक जी आप व्यक्तिगत मत जाइए। नहीं, मैं व्यक्तिगत में जाऊंगा तो फिर आप भाग जाएंगे यहाँ से। मैं आपको स्थिति बताने का प्रयास कर नहीं, रहा हूं। सपा की स्थिति आपको पता है आपकी पार्टी पर क्या होता है। आप मुझ पर कटाक्ष करने से पहले आप अपने निपटिए ना। आप हमारी पार्टी का हम नहीं विवेक जी, आपकी स्थिति पता है, बहुत अच्छी पार्टी नहीं है तुम्हारी। चिंता छोड़िए। नहीं आप विवेक जी, गुंडों की पार्टी बोला जाता है आपकी पार्टी को। आप उस पार्टी के नेता है, आप गुंडों की पार्टी के नेता है। आपको पता है क्या बोला जाता है? खाली प्लॉट हमारा, सपा का ये नारा। आप उस पार्टी के नेता है। आप मुझे आईना दिखा रहे हैं। आप कौन है? नहीं, आप मुझे आईना दिखा रहे हैं। बोलता कौन है? बोलता विवेक जी, आप उस पार्टी के नेता है।
जो कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं। आप मुझे आईना दिखा रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप एमवाई फैक्टर रखते हैं, आप हमको आईने दिखा रहे हैं। आप लोग परोस रहे हैं। आलोक वर्मा जी, आलोक वर्मा जी, शादी नहीं करवाई। अरे मुझसे मत उलझिए जिससे आपका मुकाबला है। ये भाजपाइयों क्या होता होगा हमारे नहीं, आलोक वर्मा जी से उलझिए आप। विवेक पांडे जी, हमसे मत उलझिए, हमें आप सॉफ्ट टारगेट कर सकते हैं। उलझिए आप आलोक वर्मा से, हिम्मत है तो। शादी का मिलता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार की भाई बहनों की शादी करा दी। अरे मांगिए ना जवाब, आपको मंच दे रखा है। इस तरह के गंदे काम आलोक जी जवाब दीजिए। बात कर रहे हैं, आपका आमना सामना करा रहे हैं आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। बोल रहे हैं हमको भाजपा से बात करने दीजिए। आप अरे हम तो आमना सामना दे रहे हैं मंच पे। आधी एंकरिंग तो आप भाजपा की कर रहे हैं बैठ करके। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए ना। सवाल उठा रहा हूं, पूछे ना क्यों नहीं तो आप मुझ पर क्यों व्यक्तिगत जा रहे हैं, मेरे संस्थान पर व्यक्तिगत क्यों जा रहे हैं आप? बताइए इतिहास में आपकी हिम्मत कैसे हुई विवेक जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे संस्थान पर गए आप? आपकी हिम्मत क्यों हुई मेरे मालिक पर गए आप? आपने क्यों उठाया ये सवाल? अरे आपके मालिक का नाम कौन? नहीं, आपने क्यों लिया मेरे मालिक का नाम? क्यों मेरी संस्था का नाम उठाया आपने? भाई बहनों की शादी Who are you? बताइए ना। नहीं विवेक जी आप करिए मुकाबला आलोक वर्मा से। आपने लोकतंत्र की बात की ना, लोकतंत्र की बात। अरे आप आलोक जी पहले लोकतंत्र की आपने बात की। नहीं विवेक जी आप मुझे आईना मत दिखाइए, मोदी जी आईना मत दिखाइए। आप ना मेरी संस्था के खिलाफ बोलेंगे और ना ही मेरे मालिक के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है? और मैंने आपको मौका दे रहा हूं, आमना सामना करा रहा हूं। के खिलाफ मुझे नहीं बोलना है। आप इतने बड़े नेता नहीं है विवेक पांडे जी। भाई अंधभक्ति मत कीजिए। नहीं आप अंधभक्ति मत करिए। बोला पहली बात, ठीक है? आप इसको अदरवाइज मत बनाइए। नहीं आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे विवेक जी। आप मेरी संस्था मेरे मालिक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। आप संस्था के खिलाफ बोलता ही ठीक नहीं है? कभी ना मैंने आपकी संस्था के खिलाफ बोला। आप यादव फैमिली की चाटुकरता करिए, लेकिन हमारी संस्था के खिलाफ आप मत उगलिए जाए। जी टीवी को इंटरव्यू नहीं दे सकता है, ठीक है? जो आदमी आलोक जी आप बात करिए। उसके एनडीए गठबंधन की क्षमता आप आंक लीजिए, क्योंकि जी टीवी के चेयरमैन पूर्व प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू ले चुके हैं। आप मुझे मत बताइए ना, फिर वही बात कर रहे हैं आप, फिर मुझसे उलझ रहे हैं आप। आलोक वर्मा जी देखिए मुझे नहीं समझ में आता कि विवेक भाई इतने एक्साइटेड क्यों हो जा रहे हैं। बहस की बात है, तर्क की बात है, तर्कों से अपनी बात रखें। देखिए एक खुला सच है, ये छुपाने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए ये गठबंधन नहीं है। अगर कोई गठबंधन होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होता। ये कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुनबा जुड़ा हुआ है। तो कुनबे का जो हाल होता वही हाल हो रहा है। इसमें बदलाने की जरूरत क्या है विवेक भाई? आपने समाजवादी पार्टी विवेक जी को बुलाइए स्क्रीन पर। करिए ना सर, विवेक जी अब करिए तर्क आप। नहीं बताइए ना, आप भाजपा का जो एनडीए गठबंधन है उसको क्या कहेंगे भाई? भाजपा का एनडीए गठबंधन क्या है? कुनबा है, परिवारवाद है या बैसाखी है? बताइए ना। अभी कम से कम जीटीवी को धन्यवाद देता हूं, जीटीवी ने ये तो स्वीकार किया कि आपके एनडीए में एक ही चेहरा है जिसको योग्य माना जाता है। वो भी योग्य मनवाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि बाकी नेता तो आप में बैठे हुए हैं। कोई स्कूल मंत्री है, कोई प्रचार मंत्री है, कोई छापामार मंत्री है, और मंत्रियों की हालत यह है कि अपना विभाग को संभाल नहीं रहा लोगों से। बिल्कुल सही बात है। मैं जीटीवी को धन्यवाद भी देता हूं इस बात के लिए कि जीटीवी ने इस बात को स्वीकार तो किया, कम से कम बता तो दिया सत्य दुनिया के सामने। इस देश के हालात से परिवर्तन ला करके दिखाया विवेक जी। आपने क्या किया भैया, उसका ज्वलंत उदाहरण है। इस देश के इतिहास में कभी भाई बहनों की शादियां नहीं करवाई गई होंगी, केवल सरकारी पैसा वसूलने के लिए, लूटने के लिए। आप सब इतने लुटेरे हैं, आप सब डाकू, चंबल के डाकू सब बैठ गए भाजपा में। चंबल के डाकुओं को याद कर लीजिए, भाजपाइयों को देख लीजिए। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी चल रही है। हमारे नेता सब गालियां देते रहते हैं। अरे तो निर्लज्जों को कहां फर्क पड़ेगा भाई? जिन्होंने अपनी मर्यादा इत्याग दी उसको क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो कह रहा हूं, मंदिर के चंदे तक में घोटाला कर दिया। राम मंदिर के निर्माण के लिए सीमेंट चोरी कर ले गए भाजपा नेता। इससे ज्यादा क्या स्तरहीनता को तो पार कर चुके हैं, मर्यादा को लांघ चुके हैं। गोवंशों की स्थिति देख लीजिए, गोवंशों को चारा देने से बोला उत्तर प्रदेश में। गाय की हत्या हो रही है इस सरकार में, गाय की हत्या हो रही है। बात करेंगे मुद्दों पे। यूपी एसआई की भर्ती आती है, भर्ती बेच देते हैं पहले ही।
जनता के PSI की बीच भर्तियां जाइए ना। भेज देते हैं, आप तो 69,000 शिक्षक भर्तियां 2014 भेज में भी, देते हैं, 17 में भी, 19 10 से में भी, अधिक 22 पर्चे में लीक हो भी। गए, फिर बाद में जनता ने आपको परीक्षाएं कहाँ बेच दी पसंद गई। किया? क्या बात कर रहे 2019 में हैं? कितनी युवाओं सीटें के थी भविष्य आपकी? में खिलवाड़ कर रहे कितनी हैं सीटें और थी बैठ के आप आपकी? मंच पे ढकोसले अरे परोसेंगे, हम बताइए ना सुनते कितनी रहेंगे सीटें बैठ थी के। साहब? मीडिया के धक्कों से कितनी जब तक सीटें चल रहे थी चला 2019 लीजिए। में? 15 साल सत्ता से बाहर थे, 2019 भाजपा ही में याद कितनी रखिए, सीटें 15 थी? साल बसपा के भाजपा साथ सत्ता के गठबंधन बाहर करके थी। आप आए थे। कुल मिला के 5 सीटें मिली थी आपको। आईना देखिए अरे वो साहब, छोड़ दीजिए, 15 मीडिया साल अपनी मंचों सत्ता पर के चिल्ला बाहर थे करके भाई। अपनी जनता स्थिति के भूल गए बीच क्या? जाइए, लोगों के 15 बीच साल जाइए, उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता से सुनिए, बाहर उनके बिठाए साथ रखा था काम आपको किया होगा समाजवादी आपने। पार्टी ने। चलिए विवेक जी, आपको लगता है कभी ये मीडिया से जीत जाते, कभी ईवीएम से जीत जाते हैं। राजीव रंजन साहब, राजीव रंजन साहब, ये लड़ाई मुद्दों की है, लड़ाई विचारधारा की, और इसलिए गठबंधन बना है। अब गठबंधन सब मुद्दों के साथ लड़ रहा है, स्थिति वही है। ठीक है, गठबंधन होना चाहिए, हम तो वेलकम कर रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी फाइट मिलेगी, अच्छा मुकाबला देखने को मिले। लेकिन जो स्थितियां हैं वो इसलिए अब आपको लग रहा है कि ये गठबंधन के अनुरूप चल पाएंगी। उधर नीतीश चले गए, इधर ममता कह रही है कि अगर बीजेपी को हरा सकते तो वो हम हैं। इधर यहां अभी सपा अपनी तस्वीर साफ कर दी कि भाई हम तो इतने पे लड़ेंगे, ठीक है, इनको और ज्यादा टिकट दे, हम तो चाहते कि समझौता हो, बढ़िया, अच्छी बात है, गठबंधन की बात है, मुकाबला भी दिलचस्प हो जाए। लेकिन ग्राउंड पर क्या आपको नजर आता है? जेपी जी देखिए, गठबंधन करीब करीब फेल हो चुका है। इंडिया जिस भावना के साथ बना था, शुरू में जिस तरह से बैठकें होती थी, जैसे लगता था, ऐसे हम लोगों को भी बीइंग ए जर्नलिस्ट ये लगता था कि एक बहुत अच्छी फाइट होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़े होने जा रही है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, गठबंधन की पोल खुलती जा रही है, और आज जिस स्थिति में गठबंधन है, ऐसा मुझे नहीं लगता है अभी गठबंधन कोई भी मुश्किल बीजेपी के सामने खड़ी कर पाएगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सामने खड़ी कर पाएगा। गठबंधन में जितने अंतर विरोध थे वो धीरे धीरे सामने आते जा रहे। आप बताइए, गठबंधन बन गया, उसके बाद राहुल गांधी एक न्याय यात्रा लेके चल दिए। अरे जब इंडिया गठबंधन तय हुआ था तो उस गठबंधन में इंडिया के जितने घटक थे उनको भी लेके चलते, तो उन्हीं राज्यों में उनकी यात्रा जारी है जहां जहां अन्य पार्टियां मजबूत हैं गठबंधन की। तो अपने आप में ये कंट्राडिक्टरी है, गठबंधन कहीं कुछ है नहीं, गठबंधन चुनाव आते आते बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए एक आखिरी कमेंट आरएलडी से। देखिए जेपी जी, पूरी स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि गठबंधन मजबूत है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज हर मीडिया प्राइम टाइम के अंदर इंडिया गठबंधन के ऊपर ही डिबेट कर रहा है। तो यह स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन पे तभी डिबेट हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यह गठबंधन टूटे। तो उनकी जो बेचैनी है वो बेचैनी बता रही है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और हमको इसी रास्ते पे चलना चाहिए। हम पूरी तरीके से तटस्थ हैं और निश्चिंत रहिए, चुनाव पास आते आते हम आपको एक ऐसा गठबंधन देगा। चलिए, बहुत बधाई सर, चुनाव आते बढ़िया है, मुकाबला दिलचस्प होगा, हमें तो दिखाने के लिए। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा विवेक जी आपसे, आप मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा, मेरे चैनल और मेरे मालिक पर मत करिएगा।